धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण कुल के हैं, चमत्कार करते हैं वो। आप मुझे भी ब्राह्मण बोल देते हो, इंसान क्यों नहीं बोलते आप? क्या आपको अभी भी आप इस बात पर कायम है कि धीरेन्द्र शास्त्री कर्मकांडी है? ये सियानों में जवाब दीजिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है, नो इफ एंड बट। अरे क्या लाइसेंस है उसके पास? ब्राह्मण कुल में पैदा होना ही अपने आप में एक लाइसेंस है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ और जो मानव जाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप किससे पैदा जो दुनिया के हैं? हम लोग तो शूद्र हैं, पैरों से पैदा हुए हैं। पैरों से? हाँ। इससे मेरा सवाल धीरेन्द्र शास्त्री पर है। इससे भारत एक अच्छे राष्ट्र में तब्दील नहीं हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को मानते हैं कि नहीं? धीरेन्द्र जहाँ तक कथा कर रहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन वो जो पाखंड की दुकान चला रहा है उसके लिए उसे जेल जाना चाहिए। मैं उसका श्याम मानव का समर्थन करता हूँ। अगर आपका पर्स ढूंढवा दूं तो? किससे? धीरेन्द्र शास्त्री से। अरे पुलिस है ना उसके लिए, वो थोड़ी है, वो ढूंढे ना। जो ये कश्मीर के अंदर इतने आतंकवादी घुस आए हैं और ये जो अपराध हो रहे हैं और ये जो बीमारियां फैल रही है, इस पे वो बोले उसको। आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। जो आप लोग 65 साल के 50 साल के साधु हो गए, जिनको नाम नहीं मिला, टीवी नहीं दिखाता है। धीरेन्द्र शास्त्री 26 साल में बहुत अचीव कर लिया, इसलिए आप लोग को जलन हो रही है। तो टीवी के दिखाने से क्या हम बड़े आदमी बन जाएंगे? आपके सोशल मीडिया पे आपके कितने मेरे बहुत वायरल हुए, उससे मैं बड़ा आदमी बन गया। अब धीरेन्द्र शास्त्री की आमदनी से आप लोगों को दुख है। आप बन गए होंगे, ये बात सच है। धीरेन्द्र शास्त्री की आमदनी से आपको दुख है। वीडियो मेरे वायरल हुए सोशल मीडिया पे, करोड़ों लोग। नहीं धीरेन्द्र, आपने लाखों रुपए कमाए। मैं बिरला हूँ, टाटा बिरला हो गया, मैं अंबानी अडानी हो गया। आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री के पॉपुलैरिटी से आप लोग जलते हैं। मैं भगवान करे उनका नाम पूरी दुनिया में पहले वो सिद्ध कर देना। जो वो कह रहे हैं, चलो वो तो श्वास लेते हुए राम कर रहा बोल के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा उनको। वो वहां से अभी भी वो कहते हैं कि भगवान हनुमान जो है, वैसे भगवान हनुमान दलित हैं, भगवान हनुमान साक्षात उनको आशीर्वाद दिए। भगवान को भी भगवान हनुमान, आपके पास बात है, भगवान हनुमान साक्षात उनको ताकत देते हैं। ये जो रेशम बाग पे जहाँ पे कथा हुई थी ना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, ये रेशम बाग के जब प्रति वर्ष लगता था आरएसएस कार्यकर्ताओं का, तो उसी रेशम बाग के कैंप लगता था। ये बहुत पवित्र स्थान है ये। वहाँ से कुशभाऊ ठाकरे, बाबा साहब नाथोजी, आडवाणी जी लोकसभा बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। उस स्थान पे कथा हुई, उस स्थान से उसने पाखंड फैलाया। तो मैं आरएसएस के हेड मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि श्याम मानव जी ने चुनौती जो दी आपके महाराष्ट्र से, वो अनगिनत ऐसे पाखंडियों को अंदर करवा चुके हैं, अनगिनत लोगों को। श्याम मानव जी, मैं श्याम मानव जी का समर्थन करता हूँ और उस बच्चे से कहता हूँ धीरेन्द्र से कि वाकई बच्चे तेरे अंदर योग्यता है, तो इस चुनौती को स्वीकार कर। 30 लाख वो दे रहा, 10 लाख मैं भी दूंगा। मेरे भी 2 प्रश्न है, सिर्फ 2 प्रश्न। बताइए। पहला प्रश्न है कि श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष कर दे, 10 लाख का इनाम। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि जो मेरे पीछे पड़े हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। हिंदू तो जीवन पद्धति है, धर्म कहाँ से आ गया? उसको बताना बच्चे को कि धर्म मैं बताता हूँ क्या होता है। सर वो खोया पर्स मिलवा देता है, क्या दिक्कत है? अरे खोया पर जब पुलिस जो एजेंसी इतनी ट्रेनिंग लेके, वो कहाँ से आ गया? रामायण करते करते वो इतनी सारी एजेंसियों की पावर कहाँ से लेके आ जाए? वो बीमार आदमी को ठीक कर देता है, बिना दवाई, बिना अस्पताल, बिना डॉक्टर, चमत्कार है उसके पास। ये जो अंधविश्वास और पाखंड है ना, ये भारत सदियों से इस दंश को झेलता आ रहा है। उसी का परिणाम है कि जो बार बार आपके वायरस दिमाग में आता ना, ब्राह्मण, ये शूद्र वैश्य शूद्र। मैं धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण कुल के हैं, चमत्कार करते हैं वो। आप मुझे भी ब्राह्मण बोल देते हो, इंसान क्यों नहीं बोलते आप? मैंने कब कहा आपको मैं ब्राह्मण हूँ? आप मुझे शूद्र मानो, वैश्य मानो, क्षत्रिय मानो, ब्राह्मण मानो, मैं सब हूँ। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ आदमी चमत्कार लेके पैदा होता है। कुछ भी बोल देते हैं, फिर मुझे चुप रहना पड़ता है, कैमरे के सामने बात अच्छी नहीं जाएगी। मेरी प्रार्थना आपसे ये है शंभू सिंह जी, पर्सनल नाम लेके बोल रहा हूँ, बाकी किसी ने नहीं पूछा है। ऐसे प्रश्न करो जीवन के बुनियादी हकों पर। बता, धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत क्या है आपको? वो एक ब्राह्मण कुल का 26 साल का युवा है, वो देश में चमत्कार करे, आपको दिक्कत क्या है? फिर वही ब्राह्मण कुल। अरे ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला, वो कोई भी हो सकता है। मैं ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पाखंड की बात कर रहा हूँ। कैसे पाखंडी है? सबूत तो दीजिए। पूछूं? एक प्रश्न पूछ लो आपसे सामूहिक। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे? बोले नहीं आएगा तो नहीं देंगे। हम कोई ब्रह्म ज्ञानी, हम ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुए, तो सब बात जानते हैं। पत्रकारिता से जुड़ा हुआ प्रश्न कर रहा हूँ। हम दावा नहीं करते कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। मैं शूद्र हूँ, मुझे नहीं आता है। आप बताइए। उत्तर आपके पास नहीं है, बताइए, पूछिए। आज की तारीख में पत्रकारिता छोड़ देना। आप सवाल कीजिए सर। आप सब लोग जो खड़े हैं,
जितने लोग कैमरा ऑन करके खड़े हैं, आप जनता है, श्रोता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भीड़ है, नागरिक है, क्या है आप? अरे धीरेन्द्र शास्त्री पर बताइए ना गुरुजी, फंस गए आप। क्वेश्चन है, आप जनता है, श्रोता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भीड़ हम धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले लोग हैं, आप बताइए वो कैसे अंधविश्वासी है? इतने कैमरे आपके पास, कोई तो एक शख्स बोलो कि आप क्या हैं? हम भारत के नागरिक हैं। टाइम टाइम पे हम सब हैं। आप पत्रकारों का देखिए, पत्रकार मतलब कम पढ़ा लिखा, मैं मान लिया। मुझे बताइए धीरेन्द्र शास्त्री कैसे पाखंडी है? आप सबूत दीजिए। पत्रकार मतलब कम पढ़ा लिखा? हाँ, पत्रकार मतलब कामचोर, पत्रकार मतलब चापलूस, पत्रकार मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा, पत्रकार मतलब पेट पोसवा। थपेड़े खा के पत्रकार इतना मजबूत हो जाता है कि वो ऐसे प्रश्न करता है कि आपके पेट से सारी चीज खुलवा लेता है। भक्तों की भावना आहत कर रहे हैं उनके जो भक्त हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री पर बोलिए सर। सुनिए, ये जो भारत है ना, भावना प्रधान देश है, इसी कारण यहाँ पे लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाया। बात गहराई से सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री भी कुछ बोलने से बच रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। साफ तो बोल रहा हूँ कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बच्चा 26 साल का, अभी उसे अध्यात्म का का भी पता नहीं है। एक ज्ञान की उल्टी करना बात अलग है, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। उसके लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। तो जो लोग उनको अरे भाई रुको नहीं यार, अरे आप पढ़ाएंगे भाई, आप पढ़ाएंगे। हाँ छोड़िए ना बंद, आप बोलिए। वो जो प्रश्न कर रहे हैं पीछे श्रीमान जी, अरे उनको छोड़िए, वो फ्रिंज एलिमेंट है भाई। ज्ञानी व्यक्ति होता, वो बीजेपी विरोधी है। ज्ञानी व्यक्ति होता तो क्या ऐसी बात करता? वो कहता कि श्याम मानव जी कहाँ आना है, आप बताइए, मैं आता हूँ। जो ज्ञान मेरे अंदर है उस ज्ञान का मैं प्रकट करूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं तो समाज के सामने कर रहा हूँ और ये वेरिफिकेशन अब मेरी ड्यूटी हो जाती है। जैसे मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि योग चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये कला है। अगर ये विज्ञान होता, मेरी उंगली कट जाती तो मुझे एमएस के पास जाना पड़ता कि नहीं? अरे सर, तो इतने जो लोग बस धीरेन्द्र शास्त्री के जो लाखों लोग आ रहे हैं, वो उनको क्या कहें? वो क्या बेवकूफ है? कितनी बार सुनोगे आप? ये भोला भंडारी देश है, पेट से सोचते लोग, अपने वोट की कीमत करना नहीं जानते। 55-60% वोट होता है और आप कैसी बातें करते हो? लेकिन धीरेन्द्र कह रहे हैं कि हमारे जो खिलाफ है, आपके जो दोस्त है श्याम मानव, वो हिंदू विरोधी हैं। 2019 में 37% वोट इसको मिला, इस बड़ी मेजर पार्टी 303 सीट वाली, राइट? 63% लोगों ने खिलाफ वोट किया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अरे बाबा कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि ये हिंदू विरोधी लोग है। आपका जो दोस्त है श्याम मानव, वो हिंदू विरोधी है। मेरा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, मैं समसामयिक बात कर रहा हूँ। हाँ। मैंने दोनों का पक्ष सुना है। हाँ। और मैं श्याम मानव के साथ हूँ, नैतिक समर्थन करता हूँ। हाँ। कि वो पाखंड के खिलाफ है। हाँ। और मैं लड़ता रहा हूँ, 45 साल हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में 2 जातियां, मैं कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो तो छोटी सी लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ दुनिया में सिर्फ 2 जातियां, मेल एंड फीमेल। आपका पर्स मिल जाए तो क्या हम मान लेंगे? सुनिए आपका पर्स अगर धीरेन्द्र शास्त्री ढूंढवा दे तो आप मान लेंगे कि वो ज्ञानी और दिव्य पुरुष है। मेरे पर्स के लिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। उसके लिए मैंने पुलिस में FIR कराया, मेट्रो में सीपी से बात किया, संजय से। संजय ने DCP को फोन किया, DCP ने SHO को फोन किया, मेरा कम्युनिकेशन। आपका दिव्य ज्ञान से ज्यादा आपको पुलिस पर भरोसा है। पुलिस उसकी एजेंसी, ट्रेनिंग होती है, जैसे आपके पास ट्रेनिंग है। अभी अनजान आदमी को एक कैमरा दे दो, प्रश्न करना नहीं आएगा उसको, हर चीज की ट्रेनिंग। मानते हैं ना कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू हृदय सम्राट है, वही धर्म को आगे बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यार एक 26 साल के नौजवान को आप मेरे से क्यों सर्टिफिकेट दिलवा रहे हो? मैं क्या हूँ? क्योंकि आप पुरोधा है हिंदू समाज के। हम कह रहे हैं भाई, हम जानते हैं ना। तो मैं आप मुझे पुरोधा मानते हो तो मैं कह रहा हूँ कि उनको वैज्ञानिक परीक्षण देना चाहिए। नहीं, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? मैं क्यों समर्थन में खड़ा हूँ, किसी के विरोध में खड़ा हूँ? वो बुलडोजर खरीदने की बात करते, कहते हैं हिंदुओं, बताइए वो हिंदू बुलडोजर वो देश का निर्माण कर रहे हैं। तो बुलडोजर क्या खाली विध्वंस करने के काम आता है? वो कह रहे मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चलाओ। बुलडोजर विध्वंस करता है, उसके निर्माण की अवधारणा को आप खत्म कर देंगे। वो निर्माण करने के लिए बुलडोजर मंगा रहे थे। अब ये उनका तय करना, उनको तय करना है कि वो किस लिए मंगा रहे हैं। एक फाइनल टेक संत जी, एक फाइनल टेक। क्या आपको अभी भी आप इस बात पर कायम है कि धीरेन्द्र शास्त्री कर्मकांडी है? ये सियानों में जवाब दीजिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है, नो इफ एंड बट। अरे धर्म का प्रचार करने का सबको अधिकार है। हाँ। लेकिन धर्म की आड़ में जो चल रहा है
उसको रोकना ये चाहिए। ऑप्शन में कहा था? वो कर्मकांडी है कि नहीं है जो श्याम मानव कह रहा है? आप नहीं है, ये आप हाथ में लेकर के माइक खड़े तो कर्म कांड और क्या होता है? आप कर्म पुरुषार्थ के साथ जोड़ रहे हो, आप यही तो बच काम रहे है। हैं सवाल। आप मैं बच नहीं रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री पर स्टैंड मैं लीजिए। सीधी सीधी बात करता हूँ, आप लोग घुमाते हो। पता नहीं धीरेन्द्र मेरे से शास्त्री क्या हिंदू सुनना धर्म के चाहते हैं। प्रवर्तक है। आपने अभी कहा कि वो कर्मकांड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। उसको लाइसेंस किसने दिया हिंदू धर्म प्रवर्तक होने का? क्या लाइसेंस है उसके पास? ब्राह्मण कुल में पैदा होना ही अपने आप में एक लाइसेंस है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ और जो मानव जाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप किससे पैदा जो हुए? दुनिया के हैं, हम लोग तो शूद्र हैं, पैरों से पैदा हुए हैं। पैरों से? हाँ। तो अब मुझे चलिए आपके दिमाग में मतलब तरस आता है ना। चलिए छोड़िए, हम तो धर्म ग्रंथ की बात बता रहे थे। ढोल शूद्र गवार पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी। फिर मुझे तरस आता है। सोच बता। ढोल पशु देखिए, ढोल शूद्र पशु नारी ये सब इस तारना के संसार अधिकारी। में इस संसार में आने वाले सब जीव माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं, जो इंसानी रूप में आते हैं। 4 तरह से पैदा होते हैं, अंडज, देशज, भेषज। देखिए वो पूरा साहित्य है उसका। ये बिल्कुल सच बात है कि आपके शरीर पे भी बहुत से जीव पैदा होते हैं, आपकी श्वास में ब्राह्मण बहुत से समाज मुख से बैक्टीरिया पैदा हुआ है, होते ब्रह्मा हैं। जी के मुख से पैदा हुआ है। लेकिन आप अपमान कर रहे हैं। इंसान माँ के गर्भ से पैदा होता है। स्त्री और पुरुष के मिलन से प्रकृति प्राकट्य करती है अपनी सत्ता का। इसको समझिए। शास्त्री को लेकर इसको साफ साफ समझिए कहना गहराई है। से। बाबा अच्छा, का प्रश्न करिए संत जी तो का जीवन साफ को साफ जीवन कहना है कि को धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अफवाह फैला रहे हैं। आप